क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? तो जरूर इसके पीछे आपकी ही कमी होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपको कोशिश करनी चाहिए थी, जब से आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए थी, तब से आपने तैयारी शुरू नहीं की और उसका परिणाम आज क्या हुआ कि हमारे सामने असफलता ही असफलता है। हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनको मैं अभी आपको बारी बारी से बताऊंगा। और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। आपसे एक विनती और करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अब मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं कि जिस प्रकार एक किसान होता है या एक बागवान की बात करते हैं, जिस प्रकार एक बागवान होता है, ये जब वो कोई पौधा लगाता है तो उस पौधे को शुरू से ही, जिस दिन से उसने पौधा लगाया उसी दिन से उसकी देखभाल इस तरह से करता है कि जैसे मानो छोटे से बच्चे की देखभाल करता हो। समय समय पर उसको खाद पानी की व्यवस्था करता है, समय समय पर उसकी गुडाई करता है, समय समय पर उसको दवाई देता है, समय समय पर उसको दवाई का छिड़काव करता है, उसकी कटाई छटाई करता है और कीट पतंगों से भी उसे बचाता रहता है। तो इतनी बारीकी से उसकी वो देखभाल करता है कि ताकि वो सोचता है, उसका सपना यही होता है कि आने वाले समय में जब बच्चा ये बड़ा होगा, यानी ये पौधा बड़ा होगा, तो इससे मुझे बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इससे फलदार मुझे बहुत अच्छे फल मिलेंगे और ये पौधा बहुत स्वस्थ होगा, बड़ा होगा, देखने में अच्छा होगा और बहुत सारी इसमें ग्रोथ मुझे देखने को मिलेगी। तो ये उसका सपना होता है। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि जब हम हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि हम अपने बच्चों को उसी समय से, जब वो छोटे हैं, उसी समय को से लेकर के उनको ऐसे संस्कार दें, उनकी देखभाल ऐसे तरीके से करें कि वो आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छा उनका करियर हो, खुशहाल जीवन हो और सुखी स्वस्थ जीवन उनका हो। उनको समय समय पर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनका मार्गदर्शन करवाया जाए, उनको अच्छी कोचिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने लाइफ में क्या बनना है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसकी तैयारी करवाएं, उन्होंने कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए उनको कोई कोचिंग दिलाई जाए। तो इस तरह से माँ बाप का ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि बच्चों को शुरू से ही ऐसे कुछ काम करवाए जाएं, ऐसे उनका मार्गदर्शन किया जाए कि वो आने वाले समय में उनको असफलता का मुंह ना देखना पड़े। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो माँ बाप को करने चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। आज के समय में माँ बाप करते क्या है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, उनकी पसंद के अनुसार जो चीज़ वो मांगते हैं वो उनकी डिमांड पूरी कर दी, तो इससे बच्चे होते क्या है, वो बिगड़ते हैं। उनको वो चीज़ नहीं मिलती है सीखने को जो उन्हें मिलनी चाहिए और उसका नतीजा सेम यही होता है कि लाइफ में उनको सक्सेस नहीं मिलती है और असफलता का मुंह उन्हें देखना पड़ता है, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। और जब वो ग्रेजुएशन कर जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि अब हम कोई कोचिंग लें, तो वो टाइम निकल जा चुका होता है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये मेहनत उनको शुरू से ही करवा दी जाए तो उनको जब वो कोई एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं कहता हूँ पहले ही बारी पारी में, वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये रही एक एजुकेशन से रिलेटेड बात। दूसरी बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बताऊँगा कि हो सकता है कि आप की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, आपके संस्कार बहुत अच्छे हो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपके पेरेंट्स ने बताया है, आपने भी किया है, आपने कोचिंग भी ले ली है, जो भी कुछ आपने करना उससे रिलेटेड आपने सारी तैयारी कर दी है, तब भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो उसके पीछे भी एक और कारण हो सकता है कि हो सकता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो बर्थ चार्ट है, उस आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिन ग्रहों की वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी आपको जो असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, अभी इस एग्जांपल के साथ अभी आपको समझाता हूं। मैं एक रैंडमली मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सटीक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता है और डेफिनेटली होता है, 110% होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको बड़े ध्यान से सुनना और इसको अप्लाई जरूर करना।
जैसे कि मैंने एक रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ लिया है किसी बच्चे का, बीच में से उठा करके मेरे पास आते रहते हैं, तो बच्चा तो नहीं है, अभी बड़ा हो गया हुआ है, वो 25-26 साल का है। इस बच्चे के साथ क्या होता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 अप्रैल 1998, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने इसका चार्ट बना लिया है, ड्राइवर निकाल लिया है, इसका कंडक्टर निकाल लिया है और इसका कुआ नंबर निकाल लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका चार्ट भी बना लिया है। अब जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में भी बताया आपको, एक लास्ट वीडियो आप देखेंगे पीछे, तो उसमें मैंने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जिस बंदे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसकी जो बर्थ चार्ट है, उस बर्थ चार्ट में ये नंबर्स होने चाहिए, 9, 5, 1 एंड 8, ये नंबर बहुत जरूरी होने चाहिए। राइट, इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ये नंबर्स हैं। राइट, तो इसको क्या हुआ कि अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, 4 साल 5 साल हो गए एग्जाम देते देते, लेकिन इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि इसको तो मिल जाए, सक्सेस का है 951, ये सक्सेस का, इसको सफलता मिलनी ही चाहिए, साथ में 8 नंबर भी है तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी ही चाहिए। अब लोगों को ये पता नहीं होता कि कुछ और भी ग्रह, जैसे मान लीजिए इसके बर्थ चार्ट में 2 बॉक्सेस खाली है, ये 9 बॉक्स हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने इसीलिए पहले बना लिया आपको और अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अभी इसके सारे बॉक्सेज अब फिल है, लेकिन 2 बॉक्स, ये बॉक्स खाली है, एक ये बॉक्स खाली है। यहाँ पर नंबर 3 आता है जो गुरु का नंबर होता है, और यहाँ पर नंबर 6 आता है जो कि शुक्र का नंबर होता है। राइट, अब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मान लीजिए इसको जॉब नहीं मिली, तो क्यों नहीं मिली? एक कारण हो सकता है कि इसके पास ये 8, 1, 6 ये वाली लाइन भी पूरी नहीं है, क्योंकि 6 नंबर क्या होता है, शुक्र का नंबर है। शुक्र आपको क्या देता है? धन दौलत देता है, लग्जरियस लाइफ देता है। तो जब आपके पास 6 नंबर नहीं है, राइट, जब आपके पास 6 नंबर नहीं है, तो ये नंबर आपके काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसको, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, तो उस व्यक्ति के जिसके पास 6 नंबर नहीं है, यहाँ पर 6 नंबर का बॉक्स खाली है, तो ऐसे व्यक्ति के पास वो कमाता तो रहेगा लेकिन उसकी सेविंग्स में कोई पैसा नहीं होगा, उसकी सेविंग हमेशा जीरो रहेगी पूरी लाइफ, बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास जो शुक्र का नंबर नहीं है, सेविंग का नंबर नहीं है, तो इसकी सेविंग हमेशा खाली रहेगी। तो इसके लिए 6 नंबर को इसको मजबूत करना पड़ेगा। राइट, इसको मैंने रेमेडी बताई है कि इस नंबर को मजबूत करेंगे, इनकी रेमेडीज होती है। रेमेडी मैंने उसको बता दी है शुक्र की, कि आप हाथ में गोल्डन कलर की वॉच पहने, जैसे मैंने भी डाली है, गोल्डन कलर की वॉच पहनी, और ये सारी की सारी चेन वाली होनी चाहिए, गोल्डन की चेन वाली होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र मजबूत होगा। और साथ ही साथ इस बच्चे को शुक्रवार वाले दिन क्या करना है कि वाइट चीजें, सफेद वस्तुओं का दान करें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, बच्चों को या लोगों को, नीडफुल लोगों को दान करें, सफेद चीजों का दान करें। राइट, तो इससे क्या होगा, इसका शुक्र मजबूत हो जाएगा और साल 6 महीने के अंदर अंदर इसका शुक्र मजबूत हो जाएगा और उसके गवर्नमेंट के चांसेस बन जाएंगे और ये जॉब कर लेता है। फिर एक और रीजन बताता हूँ कि मान लीजिए कि इसके पास ये नंबर भी है, तब भी इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल, मान लीजिए है इसके पास ये भी है, ये भी है, राइट, और इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है कि इसके पास ये 3 नंबर जो भी यहाँ पर नहीं है, ठीक, मिसिंग है, तो ये 3 नंबर की वजह से गुरु का नंबर होता है। गुरु क्या होता है? गुरु नॉलेज देता है। गुरु जिसका मजबूत होता है उसको लाइफ में सब कुछ मिलता है, यानी गुरु जिसका मजबूत होता है उसको लाइफ में सब कुछ मिलता है। तो एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि लाइफ में जो उसको सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, इसके पीछे गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फिर इसके लिए क्या करना है कि गुरु को भी मजबूत करना है, इसको भी पॉजिटिव में लेके आना है हमने। तो इसके भी उपाय होते हैं, गुरु के भी उपाय होते हैं, जैसे कि आप कोई पीले कलर का तिलक लगाना शुरू कर दें, तुलसी की माला गले में पहनना शुरू कर दें, या फिर आप कोई वुडन ब्रेसलेट पहन लें दाहिने हाथ में अपने, और गुरु का, ठीक है ना, तो कोई गुरु बना लें या गुरु का जाप करना शुरू कर दें, तो भी आपको क्या होता है, और पीली वस्तुओं का दान करें तो भी आपका ये गुरु मजबूत हो जाता है। बहुत सारी रेमेडीज होती है, मैं आपको वो सारी की सारी बता सकता हूँ। और अब देखिए, मान लो कि इसकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे के सारे, फिर भी इसको नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है बंदा, सफलता ही नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हो सकता है कि उसके घर का वास्तु खराब हो, जिस रूम में वो स्टडी कर रहा है, जिस रूम में वो सो रहा है, वो रूम की दिशा उसके लिए गलत हो, तो वास्तु का भी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें काउंट होती है, सब कुछ होता है। हो सकता है कि ये सारे नंबर हो, ये 4 नंबर ना हो, ये नंबर, ये वाला नंबर ना हो इसके पास, राइट,
ठीक है ना। अगर ये नंबर नहीं होगा तो तब भी इसको क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब में मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये राहु का नंबर होता है। राहु क्या करता है, राहु काम देता है, काम देता है, राइट। आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको सिस्टम से रहना सिखाता है। तो ये क्या कौन करता है, राहु का काम है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके ग्रहों के अनुसार होती है। यदि आपको भी लगता है कि आपकी बर्थ चार्ट में कोई नंबर मिसिंग है, इस तरह का बर्थ चार्ट अगर मैंने सिखाया हुआ है पहले वीडियोस में, उनको देख लें। अगर आपके कोई इस तरह का नंबर मिसिंग है तो आप उसके हिसाब से अपने रेमेडीज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये बातें बिल्कुल सही है, कई लोगों के पास क्या होता है, इस तरह का बर्थ चार्ट आ गया, मैं उनको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपके पास, तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी आज को, राइट। जैसे लोग 35 साल 40 साल की उम्र में आ जाते हैं कि हमें तो अब बताइए क्या करें, तो उनको उनके पास ये नंबर मैं देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनके पास तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी, तो गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं है। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब तो आपके पास होनी चाहिए थी। उनका एक कहना होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिली थी लेकिन हमने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। गवर्नमेंट जॉब उन्होंने छोड़ दी। छोड़ दी का मतलब क्या हुआ कि उनके उस समय में जब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, उसके पीछे हो सकता है कुछ रीजन रहे हो सकता है कुछ इनमें से ग्रह उनके नेगेटिव ग्रह हो, जो उनकी उस जॉब को मिलने में, जब उनको जॉब मिल भी गई तो उस जॉब को स्टेबल रखने में वो दिक्कत उन्होंने पैदा की और उनको अल्टीमेटली जॉब छोड़नी पड़ी। रीजन कुछ भी रह सकता है, तो वो भी एक ग्रहों के अनुसार होता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप शुरू से ही अपने बच्चों को एजुकेशन के सेक्टर में भी पहले बचपन से ही बच्चों को सब कुछ संस्कार, एजुकेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ करवाते रहें। साथ साथ में अपने बच्चों के बर्थ चार्ट जरूर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएं। और यदि आप मुझसे दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से भी नंबर देख सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। मैसेज करें, आप जो भी चाहते हैं मैं आपको सारे का सारा आपका बर्थ चार्ट आपको बना करके मैसेज कर दूंगा। और जिससे कि आपकी लाइफ में आप खुद के लिए चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो आपकी लाइफ आगे बहुत खुशहाल, बहुत अच्छी हो सकती है। आप हो सकता है आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस नहीं चल रहा है, जितना अच्छे तरीके से चलना चाहिए उतना अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी दुकान है, आपके साथ में किसी और की दुकान या कोई बिजनेस है, तो आपके पास मान लीजिए कोई कस्टमर, 4 कस्टमर 5 कस्टमर आ रहे हैं एट अ टाइम, तो उस सामने वाली दुकान में आपके पास 10 15 20 कस्टमर खड़े होते हैं, तो उसका भी रीजन क्या होता है, उसके पीछे वास्तु का रीजन होता है। आपके ग्रहों का जो मैंने बोला चार्ट में जो ग्रह होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको उसका प्रभाव पड़ता रहता है आपके ऊपर। तो यदि आप चाहते हैं, आपको भी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो आप मुझे आज ही कॉन्टेक्ट करें। क्योंकि देखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। बात समझ आ गई ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी आपके सामने वीडियो आया है, इट मीन्स कि आपके अच्छे के लिए आया है। और यदि आप आज भी कोई स्टेप नहीं उठाते हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए फिर और दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो आज आप अपना भविष्य आज ही सुधारें, तो मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करें। थैंक यू।